शाखा द्वारा के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे श्री इलेक्शन जी, जिन्होंने शिक्षक संघ सियाराम को प्रदेश स्तर पे और हमारे ब्लॉक का भी हमेशा सहयोग करने वाले श्री राजकुमार जी, श्री सुमित्रा जी, श्री सुदेश जी, सुरेंद्र जी एवं समस्त शिक्षक परिवार के सदस्य, आपका आज इस वार्षिक अधिवेशन में अभिनंदन है, स्वागत है। आज इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी एक संडे मिलता है, उसमें भी आप पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो बहुत से हमारे शिक्षक जो आना चाह रहे थे वो भी नहीं आ पाए मजबूरी की वजह से। मैं अपने संगठन की बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि दोबारा तो मौका नहीं मिलेगा। हमारी कार्यकारिणी का चुनाव 7 अक्टूबर 21 को हुए थे इसी भवन में, और उसके पश्चात हमने अनेक गतिविधियों के अंदर हमारी पुराना कार्यकारिणी एवं सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया। हम 29 अक्टूबर को प्रदेश महासमिति सम्मेलन जयपुर में भी हमने भागीदारी निभाई। जब भी प्रदेश और जिले स्तर से जब भी आदेशित किया जाता है, हम कहीं भी हर जगह सहभागिता रहती है। 30 नवंबर को जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में भी हमने अच्छी भागीदारी निभाई, और हमारे ब्लॉक की वजह से अच्छे कार्य करने के कारण हमारे ब्लॉक को परिणाम मिला कि जिला मंत्री का पद भी हमें श्री सुरेश जी को प्राप्त हुआ। वैसे देखें तो हमें पिछली वर्ष हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की थी ओपीएस, जिसके ओपीएस के बारे में हमारी वार्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी ने बहुत सारे आंदोलन किए। 22 दिसंबर 21 को हमने एनपीएस की अधिसूचना की दहन की प्रक्रिया चलाई और उत्पन्न अधिकारी गुवाड़ा के मार्फत सीएम को ज्ञापन दिया, जिसके अंदर बहुत खुशी की बात है कि उस ज्ञापन में 100 से अधिक तो महिलाएं भागीदारी थी। बहुत अच्छा, जैसे कि कल भी मैं वो वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छी संख्या में थी और पुरुष भी थे। उसके बाद हमने 13 जनवरी 22 को भी हमने एनपीएस के विरोध विद्यालयों के स्तर पर भी किया है। एनपीएस के बारे में हमने 24 जनवरी 22 को सरपंच फोरम के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी को भी ज्ञापन दिया और उनसे राज्य सरकार को ओपीएस के लिए हमने यहाँ से लेटर जारी करवाया, और सभी गुवाड़ा और सिगाड़ा की सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को ज्ञापन देके ओपीएस बहाली के लिए 26 जनवरी 22 की जो ग्राम सभा की बैठक थी उसमें प्रस्ताव पास करवा के और राज्य सरकार को भिजवाया। इसका परिणाम हमें ओपीएस प्राप्त हुई। 23 फरवरी को हमने सबने ओपीएस की घोषणा हुई। घोषणा होते ही हमने सबने खुशियां मनाई, राज्य सरकार का अभिवादन भी किया। हमने यहाँ के जो भूतपूर्व विधायक है कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनका भी सम्मान किया। उसके बाद जब संगठन में भरतपुर में महासम्मेलन हुआ तो भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य वहाँ उपस्थित हुए। सीपीओ और एसडीएम से वार्ताएं की, सीपीओ महोदय से इसी 8 जुलाई को भी हमने वार्ताएं की, जिसमें काफ़ी नोकझोंक हुई, जिसमें आप हमने सबके सहयोग की वजह से हम वहाँ डटे रहे, क्योंकि उन्होंने अपने कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। इवन ये तक मेरे को कहा कि आपको तो छुट्टियाँ 15 मिलती हैं, आपकी तो 1 महीने में पूरी हो जाएगी, आपको टाइम पे जाती है। तब हमने खुली चेतावनी दी थी कि शिक्षक संघ सियाराम का कोई सदस्य है वो समय पे जाता है, समय पे आता है। आपका समय भी 9 से 5 है, आप भी देख लेना, हम हमारे समय पे पूरे, क्योंकि हमें शिक्षक संघ सियाराम का सदस्य वही होता है जो अपना कार्य पूरा करता है और समय पे नियमित रूप से जाता है। इसलिए हम किसी भी अधिकारियों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश नेतृत्व से भी राजकुमार जी के निर्देश है कि आप अपना काम पूरा करो, विद्यालय समय पे जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, जो भी विद्यालय कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लो, बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम भी किसी भी अधिकारी से
करते नहीं, हम वहाँ जवाब भी दे के आए। वहाँ नरेश जी ने कहा कि हमसे बोला आप रसीद काटने जाते हो स्कूल समय में, यदि आप रसीद तो स्कूल समय में करती है, आपकी छुट्टियाँ नहीं हो, आप जाके देख लेना जिस दिन हम रसीद पे मिलेंगे हम ये मिलेंगे, बोले 15 ही होती है, वो 15 ही होती है, तो आप देख लेना। तो हमारी छुट्टियाँ ज़्यादातर संघ के कार्यों में जाती है, ऐसा नहीं है कि हम वैसे चले गए। और ये भी निश्चित है कि यदि हमारे में कमी होगी तो वो हमें दबाते, लेकिन वो उनको सब पता है कि ये अपना नियमित काम करते हैं। अब जो हमारे संगठन का 11 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, तो उस पर भी हमने 18 जुलाई को, और मैं ये कहूँ कि वहाँ जिला स्तर का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें ज़्यादातर संभागी हम गुहाना से गए थे। जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, तो हम यहाँ से गुहाना ब्लॉक हमेशा सक्रिय रहने के कारण कलेक्ट्रेट के ऊपर जो भी ज्ञापन करता थे उनमें ज़्यादातर गुहाना ब्लॉक के थे। अब राज्य सरकार द्वारा एक प्राइवेट पखवाड़ा चलाया गया, जिसमें भी गुहाना ब्लॉक के कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुरेश जी यादव द्वारा अशोक का पेड़ कलाकारी विद्यालय में लगा के किया गया, जिससे अधिक से अधिक पेड़ भी विद्यालयों में हमारे सक्रिय सदस्यों ने लगाए। इस वर्ष भी सदस्यता पिछले 2 साल से हमारी 650 प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष भी हमें थोड़ी पारिवारिक परिस्थिति और सुरेश जी के कारण हम 700 करना चाह रहे थे, फिर भी हम आज तक 645 हमारे रजिस्टर में एंट्री हो गई। ऐसा है कि और भी बढ़ जाएंगी, 645 रसीदें कट चुकी हैं और जिनका पेमेंट भी आज खाते में हम जमा कर देंगे। मैं शिक्षक समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश कार्यकारिणी से की हमारी बातें आगे उठाएं। एक तो सबसे मुख्य बात है कि शिक्षकों की एक ही पुकार है कि हमें पढ़ाने दो, क्योंकि शिक्षकों से बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं, पढ़ाई कम। संस्था प्रधान भी ये चाहता है कि हमारी रात पूरी हो जाए, हमें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। तो हमें जो भी एक तो बीएलओ से शिक्षकों को पूर्णतः मुक्ति देनी चाहिए, तो इसका भी प्रदेश स्तर से ऐसा आदेश वैसे केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी कर रखी है, उसमें शिक्षकों का नंबर 13वें नंबर पे 12 कर्मचारी ऐसे हैं अन्य विभाग के जो हमारे से पहले हैं, उनकी प्रायोरिटी यदि वो नहीं है तब हमारी ड्यूटी लगेगी, लेकिन हमारी ड्यूटी पहले लगी हुई है। इससे कई शिक्षक साथी खुश भी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बच्चों का भविष्य अंधकार होता है, क्योंकि शिक्षक ये लोग कार्य में पूर्णतः व्यस्त होने के कारण वो अपना 100% शिक्षण कार्य में नहीं दे पाते। एक स्कूलों में एक शिक्षक पोशाक की शुरुआत ही लग जाता है, क्योंकि अनेक तरह की डाक आती है कि पोशाक का कार्यक्रम भी कोई निजी या कोई भी ट्रस्ट के माध्यम से ही मैनेजमेंट होना चाहिए, इसको शिक्षकों के हस्तक्षेप न हो। एक शिक्षक सुबह अटेंडेंस लेता है, फिर आजकल दूध रिपोर्ट अनेक डाकें ऐसे आती हैं जिनके कारण तो ये भी मांग हमारी उठाई जानी चाहिए। और आजकल इतने ऑनलाइन काम हो गए कि शिक्षक ही नहीं रहा, वो एक कर्मचारी बन गया। जो कर्मचारी जो होता है वो सब काम करता है ऑनलाइन, आपको शाला दर्पण के भी फीड करना है, अनेक प्रभारी भी शिक्षक ही होते हैं। तो ये भी हमारी मांग है कि जितने भी छात्रवृत्ति प्रभारी हो, चाहे अन्य कोई भी प्रभारी हो, वो मंत्रालय कर्मचारियों को ही दिए जाए, क्योंकि विभाग आदेश करता है कि इसका प्रभारी शिक्षक को बढ़ाओ। और संस्थाओं में वो सारे शिक्षक प्रभारी हैं, तो सारे ऑनलाइन ऑफलाइन काम वो करते हैं, तो पढ़ाने में मैं समझता हूँ कि इतनी दक्षता वो अपनी जितनी योग्यता वो दे ही नहीं पाता। छात्रवृत्ति वो भी अब इस बार से अपनी आईडी से भरेगा, एक शिक्षक तो इनमें लगा रहेगा। एक मुख्य बात है कि स्थानांतरण की नीति गुहाना ब्लॉक में तो 3-4 के ही हमारे पिक आउट हुए, लेकिन दूसरी विधानसभाओं में ऐसा है कि जैसे हमारे सूरजगढ़ विधानसभा के खेतड़ी में थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। क्या ऐसा है कि वहाँ खेतड़ी में पाकिस्तान थोड़ी है कि जाके वहाँ नौकरी नहीं कर पाते? तो इसका भी हम संगठन से विरोध दर्ज करने की और उनको न्याय देने की मांग करते हैं कि अभी जो लिस्ट है जो सूरजगढ़ के हैं वो खेतड़ी में या अन्य किसी विधानसभा में उनको सबको आउट कर दिया है। सेकंड ग्रेड है तो चुनू, फर्स्ट ग्रेड है तो और जिलों में स्थानांतरित, जबकि वो किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप में नहीं। तो ये मांग प्रमुखता से वर्तमान में होनी चाहिए। एक वेतन विसंगति की हमारे बार उठा रहे हैं, जो केंद्र के समान वेतन भरते हैं वो भी दिए जाने चाहिए।
एक वर्तमान में जो नई पदोन्नति के नए नियम बने उनसे डीपीसी अभी रुकी हुई, बहुत से साथी उनके लाभ से वंचित हैं, तो पुराने नियमों से नहीं ये डीपीसी की जानी चाहिए। जो साथी आरआर अन्य से नियुक्त हैं उनको भी वरिष्ठता से लाभ दिए जाने चाहिए। ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है, हम हर बार उठा रहे हैं। और एक नई मांग जो पिछली बार कार्यकारिणी मैंने उठाई थी, इसकी भी हमारा निवेदन है कि ये भी प्रदेश स्तर के मांग पत्र में जो स्कूल लेक्चरर हैं और जो योग्यताधारी हैं कॉलेज लेक्चरर के, तो उनके स्कूल से कॉलेज लेक्चरर पर भी 50% रिजर्वेशन दिया जाए। ये हमारी नई मांग है, पिछली बार उठाई थी और निवेदन करना चाहते हैं कि ये मांग हमारे मांग पत्र में शामिल हो। शिक्षक को शिक्षक ही बनने रहना देना चाहिए। एक शिक्षक जब ताला खोलता है, कभी कुछ काम करता है, सारे काम शिक्षकों को ही करने पड़ते हैं। इस साल तो प्रेस का काम भी देते हैं, प्रेस भी शिक्षकों को ही करनी है। शिक्षक कम, अब तो ये चलन चल गया है कि आप भामाशा लाओ, सारे काम भामाशाओं से कराओ। ऐसे ये अच्छी बात है भामाशाओं से विद्यालय का विकास करना, लेकिन इस उन शिक्षक का पैरामीटर शिक्षण कार्य के अधिक होना चाहिए। अन्य कार्य करता है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हो देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाना, ये शिक्षक की विनती है, यदि आप चाहते हो देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाना तो शिक्षक को शिक्षक ही बने रहने दो, कर्मचारी मत बनाओ, रहम करो। ये सरकार से ये हमारा निवेदन पूछाओ कि एक शिक्षक के पास जितने वैलिड कार्य हैं वो तुरंत एक निजी शिक्षण संस्थान कम योग्यता होते भी वो शिक्षक हम ऐसा देख रहे हैं। हालांकि सरकारी में भी अच्छे आ रहे हैं, कम नहीं आ रहे, लेकिन उन शिक्षकों के पास केवल और केवल शिक्षण का काम होता है। वो विद्यालय जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है डाक से, अन्य कार्यों से, कोई भी चार्ज से। यदि सरकारी विद्यालयों में भी शिक्षक को इन कार्यों से मुक्त कर दिया जाए तो मेरे को आशा नहीं, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी मेरिट आएंगे वो सरकारी विद्यालयों से ही आएंगे। अंत में सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।